अतरी विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट में गिनी जाती है और यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है, कभी महागठबंधन के खाते में तो कभी जेडीयू के खाते में। अतरी को लेकर इस बार क्या समीकरण है, जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, अतरी में तो बड़े दिलचस्प समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जहां किसी एक का वर्चस्व नहीं दिखता, लोगों की पसंद बदलती रहती है। देखिए, लोगों की पसंद उस तरह से नहीं बदलती है, क्योंकि अगर आप अतरी विधानसभा क्षेत्र को देखें तो लगभग 2.5 दशक से यहां पर आरजेडी का दबदबा रहा है। सिर्फ बीच में एक बार 2010 था जबकि वहां पर जेडीयू को सफलता मिली थी, नहीं तो जेडीयू जो है वो हमेशा पिछड़ जा रही है और इस मामले में आरजेडी जो है वो निकल कर आ रहा है। दरअसल अगर इसे आप देखिए तो 90 के दशक से नीमचक बथानी के रहने वाले जो दबंग नेता हैं राजेंद्र यादव और उनके परिवार का यहां दबदबा रहा है। राजेंद्र यादव यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। 1995 में जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 2005 फरवरी में भी जीते, फिर 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव होता है तो उनकी जो पत्नी है कुंती देवी वो चुनाव जीतती हैं। 2010 में ये सीट जो है ये परिवार नहीं जीत पाता, तो नतीजा आरजेडी भी ये सीट नहीं जीत पाता, लेकिन फिर 2015 में कुंती देवी इस सीट से जीत हासिल करती हैं और 2020 में जो है उनके बेटे अजय यादव उर्फ रंजीत यादव इस सीट पर चुनाव जीतते हैं। तो ये आंकड़ा है। और देखिए, चूंकि जो राजेंद्र यादव हैं वो दबंग नेता रहे हैं, उनकी अपने क्षेत्र में एक पैठ है, मजबूत पैठ है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि सिर्फ एक हार जो है जो यहां पर आरजेडी को झेलना पड़ा है 1995 के बाद से। हालांकि राजेंद्र यादव की अगर आप देखें तो 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाकी 2005 फरवरी में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो यहां पर अब तक अगर आप देखिए तो आरजेडी 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है और जनता दल को भी जो एक सफलता मिली है वो राजेंद्र यादव के जरिए ही मिली है। तो इस परिवार का एक दबदबा पिछले 2.5-3 दशक से दिख रहा है अतरी विधानसभा सीट के ऊपर। अब अगर आप इस चीज को देखिए कि 2010 में जो चुनाव हुआ था तब जेडीयू से कृष्णनंदन यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने उलटफेर करते हुए कुंती देवी को पराजित कर दिया था, जो राजेंद्र यादव की पत्नी हैं। तो उनको जो है उन्होंने पराजित किया और 20,610 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन 2015 में एक बार फिर से राजेंद्र यादव की पत्नी कुंती देवी चुनावी मैदान में उतरती हैं और इस बार जो है वो एलजेपी के अरविंद कुमार सिंह को 13,817 वोटों से पराजित करती हैं, क्योंकि 2015 में महागठबंधन हुआ था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, तो ये सीट आरजेडी को गई थी और इसलिए कुंती देवी जो है यहां से चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने जीत हासिल की। एलजेपी एनडीए के को रिप्रेजेंट कर रहा था, एनडीए की तरफ से एलजेपी की पार्टी थी। अरविंद कुमार सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे और जेडीयू के टिकट पर जिन्होंने 2010 का विधानसभा चुनाव जीता था वो जो है आपको पप्पू यादव की पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं, लेकिन उनको जो वोट आते हैं वो 9,500 से कुछ ज्यादा वोट आते हैं। फिर 2020 का जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राजेंद्र यादव और कुंती देवी के जो बेटे हैं अजय यादव उर्फ रंजीत यादव उनको टिकट दिया जाता है और वो एक बार फिर से जीत हासिल जो है इस सीट पर करते हैं 7,931 वोट से और वो पराजित करते हैं मनोरमा देवी को। मनोरमा देवी 54,727 वोट लाती हैं, जबकि अजय यादव को जो है 62,658 वोट आता है। एलजेपी से एक बार फिर अरविंद कुमार सिंह ही चुनावी मैदान में थे, उनको 25,873 वोट जो है वो आते हैं और यहां पर आरएलएसपी ने भी कैंडिडेट दिया था अजय कुमार सिन्हा, उनको
442, मतलब 5.5% के आसपास जो है वो वोट दिखता है। तो आप अगर इसे इस तरह से देखें कि अगर राजेंद्र यादव का परिवार जो है यहां पर लगातार जीत रहा है 2010 छोड़कर, और फिर 2010 में जो जीते वो कृष्ण नंदन यादव थे, तो मतलब यादव वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है और इसलिए जो है उनके उम्मीदवार यहां पर जीत रहे हैं। एक्चुअली जब नया परिसीमन हुआ तो उसके बाद इस सीट के स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, राजपूत वोटर्स की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो है भूमिहार वोटर्स की संख्या इस सीट पर थोड़ी बढ़ी है। वैसे आपको बता दूं कि मनोरमा देवी जो पिछला चुनाव यहां जेडीयू के टिकट पर जीती थी, अब आप जानते हैं कि वो बेलागंज की विधायक हैं। जो बाई इलेक्शन हुआ था जब लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव जो है वो जीत गए, और वहां जब बाई इलेक्शन हुआ तो जेडीयू ने मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने बड़ी मार्जिन से बेलागंज में जीत अर्जित की है। तो अब देखना यह है कि चूंकि मनोरमा देवी बेलागंज से जीत गई तो अब वो वापस अतरी तो चुनाव लड़ने आने नहीं वाली हैं। तो उनके बेटे की बात चल रही है, रॉकी यादव की बात चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मां बगल में बेलागंज सीट से और बेटे यहां अतरी से चुनाव लड़ेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि रॉकी यादव ही जो है वो बेलागंज से चुनाव लड़ें। तो ऐसे में जेडीयू के सामने एक बड़ा सवाल होगा कि यहां पर अजय यादव के खिलाफ कैंडिडेट किसे बनाया जाए, क्योंकि देखिए आरजेडी से तो टिकट कंफर्म है, वहां कोई वैकेंसी नहीं है, अजय यादव ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू से कौन उम्मीदवार होगा यह देखना होगा। देखिए मनोरमा देवी के जो पति थे वो भी दबंग थे, लेकिन उनका बिंदेश्वरी यादव उनका नाम था, लेकिन रॉकी यादव उनके बेटे हैं। तो अब जो है ये परिवार जो है एक तरह से अब ऐसा लगता है कि बेलागंज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या रॉकी यादव यहां आएंगे, और अगर नहीं आते तो फिर जेडीयू से जो अतरी है वहां पर किसको टिकट दिया जा सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में 2010 में जो उनके विधायक थे कृष्णनंदन यादव, उनको टिकट दिया जा सकता है। वैसे इस सीट पर एनडीए की तरफ से सबका दावा है, क्योंकि देखिए जब आप अतरी विधानसभा की बात करती हैं, ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी का जो गांव है गहलोर, वो भी जो है इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब दशरथ नगर जो है वो कर दिया गया है दशरथ मांझी के गांव का नाम। और अब आप यहां पर ये देखते हैं कि जब इस सीट पर जब इस बार बंटवारा होगा तो कैसे होगा? एक तरफ तो अजय यादव कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ क्या कोई यादव कैंडिडेट ही उतारा जाएगा, या अब चूंकि भूमिहार वोटर्स की संख्या इस क्षेत्र में बढ़ी है तो क्या भूमिहार प्रत्याशी उतारा जाएगा? अब देखिए उसमें कौन हो सकते हैं। बीजेपी से एक संभावित उम्मीदवार हैं शैलेंद्र कुमार, भूमिहार जाति से ही हैं, वो प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए। धर्मराज सिंह हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। मनोज शर्मा हैं, ये पूर्व विधायक हैं गोह विधानसभा से, उनकी भी कोशिश है कि कहीं से उनको भी टिकट मिले, या तो जहानाबाद से, नहीं तो फिर वो अतरी आ सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो देखने की होंगी कि यहां से एनडीए किसे उम्मीदवार बनाता है। एलजेपी आर की बात कर लीजिए तो अरविंद कुमार सिंह जो है यहां से पिछला 2 चुनाव लड़ रहे हैं और 2015 में दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यहां पर चिराग पासवान ये सीट अपने लिए भी मांग सकते हैं कि ये सीट आप एलजेपी आर को दे दीजिए। लेकिन एक चीज और भी नहीं भूलना होगा कि जो अतरी विधानसभा है उसी के अंतर्गत खिजरसराय प्रखंड के महकार गांव के हैं जीतन राम मांझी। तो ऐसे में हम पार्टी भी जो है इस सीट की डिमांड कर सकता है, और इसलिए भी कर सकता है क्योंकि अतरी विधानसभा में जो बहुलता है वो दलित और महादलित वोटर्स की है, 31.03%।
मतलब 31% एससी वोटर्स जो हैं वो अतरी विधानसभा में हैं, और मांझी सरनेम अगर आप देखें तो वो लगभग 13% के आसपास जो है मांझी सरनेम है। तो ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी इस सीट के लिए डिमांड करते हुए अगर दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो अतरी विधानसभा में आरजेडी से कैंडिडेट फिक्स है, अजय यादव ही होंगे, उसमें कोई इफ बट कहीं नहीं है। लेकिन एनडीए की अगर आप बात कीजिए तो यहां इस सीट से जेडीयू चुनाव लड़ेगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, एलजेपी आर चुनाव लड़ेगा, या फिर हम पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरएलएसपी के भी अपने दावे हो सकते हैं। यह बताना मुश्किल है कि यहां से एनडीए से किस दल को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, और फिर जब मौका मिलता है तो कौन सा उम्मीदवार उतारा जाता है, और जो भी उम्मीदवार उतारा जाता है क्या उसे एनडीए के जितने घटक दल हैं वो दिल से सपोर्ट करते हुए दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इस पर अतरी विधानसभा का परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब अगर हम जातीय समीकरण की ओर जाएं उदय जी, तो आप देखिएगा जैसा मैंने आपको बताया कि एससी 31% है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 6.3% हैं, यादव 16 से 18% के बीच आप मानकर चलिए एक अनुमान के अनुसार। इसी तरह से भूमिहार के बारे में एक अनुमान है कि 11 से 12%, कोयरी कुशवाहा के अगर वोटर्स आप देखिए तो 8-9% के आसपास, वैश्य भी 6-7% हैं। तो ये वोट आपको दिखते हैं, इस तरह से समीकरण यहां पर दिखता है। तो अगर आप ये चीज देखें कि यादव 16 से 18% और मुस्लिम 6.3%, तो ये 24-25% ही होता है। तो ऐसे में अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और जो बाकी समीकरण हैं जिसमें कि सामान्य जाति के वोटर्स की बात कर लीजिए तो भूमिहार राजपूत की आप बात कर लीजिए तो 18% के आसपास तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा कोयरी कुशवाहा डांगी हैं, उनकी संख्या अच्छी है। ईबीसी भी 8 से 9% है जो कि नीतीश कुमार को वोट करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि एनडीए का भी समीकरण कमजोर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सीट को निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो राजेंद्र यादव के परिवार का एक दबदबा रहा है और अजय यादव भी पिछली बार भी एक कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने में सफल रहे थे। तो अतरी वो विधानसभा सीट है जिस पर हम सबकी नजर होगी। लेकिन जो एनडीए के लोग हैं उनको ये लगता है कि जो बेलागंज इतना स्ट्रांग होल्ड था आरजेडी का, जब उस सीट पर फतह पाई जा सकती है तो फिर अतरी पर क्यों नहीं। दूसरी तरफ बेलागंज गंवाने के बाद इस बार आरजेडी की कोशिश होगी कि वो अतरी किसी हाल में न गवाए, बल्कि उसकी कोशिश तो ये होगी कि बेलागंज और अतरी में एक बार फिर से लालटेन जलाए। चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अतरी में समीकरण क्या दिखेंगे और एनडीए की तरफ से ये सीट किसे मिलती है, बीजेपी को, जेडीयू को या एलजेपी को। उसी के आधार पर यह तय होगा कि कितना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है।